बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यार मैं एक बात आपको पहले बता दूं गोल्ड के बारे में। सबसे पहले तो आपको गोल्डन होना पड़ेगा। आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, उसको गोल्डन होना पड़ेगा। उसके लिए यार इंटरनेशनल मार्केट को देखा करो, उसको समझा करो। देखें, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी इतनी हाई रेट्स पे गोल्ड खरीदा हुआ है, और अभी किस पे इल्ज़ाम दे रहे हैं जी, उन्होंने कह दिया था, उस ग्रुप में ये कह दिया था, उस जगह पे ये कह दिया था। बच्चे तो नहीं हैं आप। आपको भी ख्याल होना चाहिए कि क्या कब खरीदने का वक्त है। किसी ने 3,90,000 से ऊपर का खरीदा हुआ है, किसी ने 3,70,000 में खरीदा हुआ है। भाई क्यों? और अगर खरीदा है तो उससे निकलने में देर क्यों की? हाँ, अगर होल्ड कर सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद द गोल्ड। आप गोल्ड के साथ सबसे अच्छा जो करते हैं उसे होल्ड करके करते हैं, लेकिन खुदारा खरीदारी तो सही जगह पे कर लें। अभी भी रोजाना चुल है, एक बेचैनी है, कहाँ से गोल्ड खरीदे? ओ भाई बताया ना, गोल्ड कहाँ से खरीदे? ऊपर जाएगा तो 3420 के बाद खरीदेंगे, नीचे 3250 से नीचे की बात करेंगे, सोचेंगे वहां पे। और मैं तो 3100 में खरीदूंगा जी। अभी फिलहाल तो यही प्रोग्राम है। जिस तरह का भी सिनेरियो होगा, गोल्ड अपनी मूवमेंट बताता है ना, आपको सिखाता है, आपसे बातें करता है। गोल्ड, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट लगातार देखें तो गोल्ड आपसे बातें करता है कि मैं ये चाह रहा हूं, आप भी वही चाह लें। लेकिन क्या करते हैं आप गोल्ड की बातों को इग्नोर करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन, अपने सोच, गोल्ड ने बढ़ेगा बढ़ेगा, ये 5 लाख तक जा रहा है, ये 10.5 लाख तक जा रहा है। भाई खुदा को माने, गोल्ड की मूवमेंट के हिसाब से बात करें, ठीक है? अभी गोल्ड क्या कर रहा है? सबसे पहले तो आज इंपॉर्टेंट डेटाज है ना, वो आपको पहले सबसे पहले वो बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ओहो, अच्छा जी, 5:30 बजे यूएसए कोर सीपीआई नंबर से इन्फ्लेशन डाटा है। भाई जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोल्ड को नीचे लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, गोल्ड को मैं कह रहा हूं नीचे लाने के लिए। बाकी गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड कुछ भी कर सकता है। मैं या मेरी राय की इतनी वो नहीं है। गोल्ड की वही कह रहा हूं ना, गोल्ड की बातें सुना करें। गोल्ड बातें करता है आपसे। अगर आप मार्केट को समझ जाएंगे ना, तो फिर गोल्ड के लिए गोल्ड को खरीदना, बेचना, गोल्ड में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। और वही बातें मैं समझाया करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, उसी को सीखना कहते हैं, ठीक है? इसमें कोई ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा हो। ये आपकी समझ और अकल जो है, वो उसको डेवलप करने का नाम ट्रेडिंग है। ठीक हो गया? खैर, गोल्ड 3339 पे चल रहा है, 3322 पर ये ओपन हुआ। कल किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि ये 33 ये मैंने 76 में लिया हुआ है, 3,76,000 में। तो मैंने कहा कि दुआ करें कि 3336 से ऊपर ये क्लोजिंग दे तो शायद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। लेकिन खैर, फिर भी इसकी क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं थी, बुलिश हुआ। 3339, बल्कि 43 का इसने हाई लगाया। 3,51,300 पे बाइंग और 3,52,800 पे सेलिंग हो रही है 20 की। रवा 3,48,300 पे बाइंग और 3,49,800 पे सेलिंग हो रही है। ये इसके इस वक्त के रेट्स हैं। गोल्ड ने परेशान कर दिया है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। खरीदार कहते हैं जी हम इधर ही खरीद लें, बस। वो सब्र का पैमाना लबरेज कर देता है ये, और आप गलती कर बैठते हैं। वो ना करें, अपने पैसे रखें तो रखे रहने देना, क्या हो गया, ठीक है? और हमने ना नीचे ना ऊपर, हमने 50% खरीदा हुआ है भाई, 3280, और उससे थोड़ा सा नीचे 25% करके हमने खरीदा हुआ है। आप लोग भी यही काम कीजिएगा। 25% की 4 स्लॉट्स में आपने खरीदारी करनी है।
बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप में अकल में मेरे भी जो हैं वो 3374 इसका हाई लग सकता है और 3245 इसका लो लग सकता है। ये आपको पूरी एक रेंज बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए लेवल्स बता रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। 3336 से 42 पहली रेजिस्टेंस, जिसको प्ले की करवाया है मैंने, और बड़ा ही मुसीबत का बाइस बनी हुई है, काफी देर से चल रही है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे जो थे वो ब्रेक इवन पे निकल भी गए हैं, ठीक हो गया। 3350 से 56, फिर 3374 से 78, ठीक है। सपोर्ट 3322 से 25, 3306 से 10, 3300 से 3294, और चौथी सपोर्ट भी है 3245 से 3250। ये आज आपकी सपोर्ट्स हैं। अच्छा, सपोर्ट्स पर आपने क्या करना है, बाइंग लेनी होती है, लेकिन उसको कंफर्मेशन कैसे करते हैं? आपकी कोई एंगल्फिंग कैंडल बने बाइंग वाली, यानी कि बुलिश, या फिर कोई आपका जो फ्लाइंग ड्रैगन है वो बने, तो फिर आपने लेनी है। यानी डॉजी बने, अपवर्ड डॉजी बने। सीधी सी बात है यार, यह अंग्रेजी के मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग लेनी है, और वो उस वक्त लेनी है जब आपका सिलसिला जो है वो बता रहा हो, गोल्ड आपसे बात कर रहा हो कि मैं नीचे जाना चाह रही हूँ, और वो आपको कुछ कैंडल्स बताएगी। आपने 1 घंटे की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट को ज़्यादा यूज़ करना है, 1 घंटे की कैंडल से गाइड लाइन लेनी है, और 15 मिनट की कैंडल के सिग्नल पे चलना है। ये चीज़ें ज़रा समझ में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, ठीक है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जो $10,000 से अपनी ट्रेडिंग कर रहा है वो भी गरीब है। उस पर मैं उंगली उठा रहा हूँ, वो अपने आप को अमीर ना समझे, और जिन्होंने 10,000 तबाह किए हुए वो नीचे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वो अपने आप को अमीर ना समझें। $100 और $10,000 बराबर है, याद रखना। तो मैं अपने ग्रुप के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें $100 और $200 से ही स्टार्ट कराता हूँ, इससे ज़्यादा से नहीं करवाता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ कि उन बच्चों को ट्रेड लेने की बहादुरी भी होनी चाहिए, और नुकसान में एसएल लगाने और एसएल खाने की बहादुरी भी होनी चाहिए, लेकिन इतना अकल तो होनी चाहिए कि फ़ायदे में आकर नुकसान में नहीं जाना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।